तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर क्विज का जो थर्ड सेशन है। आज हम लेकर आए हैं जो ये थर्ड वीक की करंट अफेयर्स की क्विज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 13 जून से लेकर के जो 19 जून की करंट अफेयर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्विज होगी इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ जैसे 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। तो उसमें आपको जो अपना आंसर है वो गैस करना है और आप कमेंट सेक्शन में भी उसको क्वेश्चन के साथ साथ क्या कर सकते हैं अभी साथ के साथ आप अपना जवाब दे सकते हैं साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक तरह से रिवीजन हो जाएगी क्वेश्चंस की, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। हम पहले से वीक में हम पूरे जो करंट अफेयर जितने भी हम ला रहे हैं सारे हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम उसको एक्सप्लेन वगैरह नहीं करने वाले हैं। हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो क्विज है उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट रन्स डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया में शुरू की गई है डबल स्टैक कंटेनर OHE इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज़ फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम फुली डिजिटल। तो कौन सी हुई है फुली डिजिटल, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स अंडर मिशन सुविधा। तो मिशन सुविधा के अंडर किसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल के लिए, उसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कौन सा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा को मिला है ISO सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम नेम द स्कीम विच इज इनिशिएटेड बाय NCDC एंड लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रोवाइडिंग पेड इंटर्नशिप टू द यूथ। तो यूथ को पेड इंटर्नशिप देने के लिए कौन सी जो स्कीम है एक तरह से लॉन्च की गई है, उसका आपको जवाब देना है। आपका जो सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको जल्दी से इसको आंसर देना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर देखते हैं। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है सहकार मित्र। तो सहकार मित्र एक नई स्कीम इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है NCDC और जो यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो थीम है कोविड-19 प्रोटेक्शन वर्ल्ड चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था 2020 का, वो उसके थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो इसका कब मनाया गया था वर्ल्ड जो चाइल्ड लेबर डे था, जल्दी से बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए ऑप्शन 12 जून। तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ऑथर द बुक टाइटल्ड लॉकडाउन लाइसेंस। तो लॉकडाउन लाइसेंस इसका नाम किसने, ये बुक है जो इसका किसने लिखा था इसको, ये जल्दी से आपको जो आंसर में देख करके बताइए क्या हो सकता है हमारा उत्तर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, शोभा दे। सो शोभा दे ने लिखी है लॉकडाउन लाइसेंस। तो नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट जो 11 जून को रिलीज की गई थी उसमें टॉप में कौन है, पहला रैंक किसको मिला है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में, ये आपको बताना है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए आंसर और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम को मिला है पहला रैंकिंग फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जो 11 जून को रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर विद केरला बेस्ड स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस टू लॉन्च IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बिन 19 एंड UV स्पॉट।
तो ये किसने रिलीज़ किया है, किसने पार्टनरशिप किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने। आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। तो 4 इंस्टीट्यूट आपके सामने है, ABCD ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपको आंसर बताना, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है आपके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, आपने सोच लिया होगा आप आंसर, देखते हैं मिलाते हैं कौन सा उत्तर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी इंडिया एशियन जो यूथ डायलॉग था 2020 का, वो वर्चुअली जून 8 से लेकर के 10 2020 के बीच में हुआ था। तो उसमें कौन सी जो प्रेसिडेंसी है, किसके हाथ कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है एशियन की, तो ये बताना है 2020 में कौन सी कंट्री के पास जो है एशियन की प्रेसिडेंसी है। तो जल्दी से बताना है आपको, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से। वियतनाम, मलेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, नाम बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर देख लेते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम क्या है, जो अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट है, कहाँ का, एशियन जो देश है वहाँ का प्रेसिडेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हैज़ रिसीव द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट, तो किसको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आपको जल्दी से जवाब देना है। तो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं, या फिर अपने दिमाग में गैस करके आप सवाल का जवाब देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और देखते हैं फिर बाद में जो स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बाद में पूरा, जब सीरीज़ हमारी 60 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी, तो आपको जवाब देना है कि किसके कितना स्कोर आया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है रतनलाल। तो रतनलाल को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैन कर दिया है पीपल कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ। तो इन सब चीज़ों के लिए जो पीपल कोऑपरेटिव बैंक है उसको बैन कर दिया गया है। तो अभी हेडक्वार्टर बताना आपको इस बैंक का कहाँ है, पीपल कोऑपरेटिव बैंक का। तो नोएडा, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, कानपुर। तो कानपुर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार लेक। लोनार लेक जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी पीछे भी, क्योंकि उसमें पानी वगैरह कुछ पिंक वगैरह हो गया था। तो उसको क्या बताना है कि उसका वो कहाँ है लोनार लेक। ये स्टैटिक के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए लोनार लेक कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट है उसमें स्थित है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, लोनार लेक सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो क्या है, भोगापुरम एयरपोर्ट वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो आपको जो है सही जवाब का पता लगाना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो भोगापुरम एयरपोर्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नेक्स्ट है जो जसिंडा आर्डर्न है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये आपको बताना है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, डेनमार्क के, ऑस्ट्रिया के, टर्की के या न्यूजीलैंड के। 4 ऑप्शन, एक सही जवाब आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। तो सीरिया का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी जो लड़ाइयाँ वगैरह होती चलती रहती हैं आतंकवादी संगठनों के साथ। जो ISIS है मेन वहाँ पे जो उसका कब्ज़ा है। तो उसको बताना है कि अभी कहाँ उसमें क्या है, कौन वहाँ का प्रेसिडेंट है, सीरिया का प्रेसिडेंट। इमाद खमीस, बशर असद, हसन दियाब या हुसैन अरनोश। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन एक ही ठीक, एक ही है। तो ऑप्शन क्या है, जो ठीक उत्तर है उसका क्या है, बशर असद। तो ये क्या है कि वहाँ के प्रेसिडेंट है सीरिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घुमुरा कौन से फोल्क डांस है, कौन से स्टेट का फोल्क डांस है, ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, गोवा, बिहार, असम। तो इनमें से एक ऑप्शन ठीक है आपका, बाकी 3 गलत हैं। तो घुमुरा जो फोक डांस है वो कहाँ का फोक डांस है, ये आपको बताना है।
तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो फोक डांस है वो है घुंघरू। अगर आपको लग रहा है कि भी हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको अपना जैसे कि क्वेश्चन देख करके उसके बाद पॉज करके आप जो गैस कर सकते हैं हमारा जो इसका उत्तर क्या हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन है तो। और या फिर आप अपनी स्पीड भी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करें, क्वेश्चन को देख करके उसका पॉज करें क्वेश्चन को, वीडियो को, और फिर क्या करें उसको जो रिज्यूम करके दोबारा से आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फ्लड वार्निंग सिस्टम विच वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कौन है, महाराष्ट्र के सीएम हैं। और जो हर्षवर्धन है अर्थ साइंस मिनिस्टर, और साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूनियन के वो हैं हर्षवर्धन, तो उन्होंने मुंबई में लॉन्च किया है। तो फ्लड वार्निंग सिस्टम का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आई सेफ, आई वेदर, आई फ्लड, आई फ्लोज। तो सही उत्तर एक ही हो सकता है इनमें से, तो आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है आई फ्लोज। तो आई फ्लोज क्या है, फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो मुंबई के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक हैज़ प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट LOC ऑफ $215.68 मिलियन टू मालावी। मालावी एक कंट्री है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो एक्सिम बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही जवाब कौन सा होगा आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं सही जवाब इसका क्या हो सकता है। तो सही जवाब इसका है मुंबई। तो मुंबई का हेडक्वार्टर है एक्सिम बैंक का। एक्सिम बैंक क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको एक्सिम बैंक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है, फाइंड द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। तो बिहार खादी मॉल है एक, यहाँ पे मॉल थोड़ा वो हो गया, कट गया, तो आप देख लेना कि जो बिहार का खादी मॉल है, खादी मॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को, बोमन ईरानी को, अनुपम खेर को, या सलमान खान को। तो जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए कि किसको बनाया गया है जो बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका जवाब है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया है, जो ब्रांड एम्बेसडर है बिहार खादी मॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इम्तियाजुर रहमान है उनको अपॉइंट किया गया है CEO कौन से म्यूचुअल फंड का किया गया है ये आपको बताना है। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर जो BNP परिबास एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसको किसको CEO बनाया गया है ये आपको बताना है। कौन से म्यूचुअल फंड का CEO बनाया गया है इम्तियाजुर रहमान को। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर क्या है इसका, जो UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन। तो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन जो है अर्थ का, उसमें क्या है, जो जिसका नाम है चैलेंजर डीप, तो वहाँ पे फर्स्ट एवर वुमेन हुई है। तो वो कौन है कि जो फर्स्ट वुमेन है जो वहाँ तक पहुँची हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, नैन्सी रोमन, कैथी सुलिवान, पैगी विटसन और क्रिस्टीना कोच। तो इनके से जवाब एक आपका कौन सा होगा, आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसका सही जवाब है कैथी सुलिवान। तो कैथी सुलिवान जो पहली वुमेन बन गई है पूरे वर्ल्ड में जो चैलेंजर डीप, जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का, वहाँ पे पहुँची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर नेम्ड जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की यूनिफॉर्म्स को क्लीन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए एक जो गर्मी क्लीन है वो लॉन्च किया गया है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये आपका जो जवाब होना चाहिए, कौन सा जवाब होना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद मोहन ज्योत्सी गुलजार के नाम से भी जिन्हें जानते थे, तो देलवी आनंद मोहन ज्योत्सी गुलजार देलवी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है जून में। तो वो रिनाउंड पोएट थे। तो कौन सी लैंग्वेज के पोएट थे, गुजराती के थे, तेलुगु के थे, उर्दू के थे, या कन्नड़ भाषा के पोएट थे, ये आपको बताना है।
इनका दिल्ली में जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम से दहलवी भी कहते हैं इनको। तो गुलजार दहलवी कहाँ के, जो इनका कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, कौन सी लैंग्वेज में के पोइट थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो सही जवाब इसका क्या है? उर्दू। तो उर्दू भाषा के क्या थे? ये पोइट थे, गुलजार दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत राय जी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है अभी क्योंकि उनका देहांत हो गया है। तो वो कौन से स्पोर्ट से थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब सिर्फ एक। आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्रिकेट। तो वसंत राय जी क्या थे? क्रिकेट के जो फर्स्ट वो थे, खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, काफ़ी रिनाउंड खिलाड़ी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा क्या नाम है उसका पोर्टल का? आरोग्य किसान, आरोग्य पथ, आरोग्य योजना, आरोग्य मित्र। तो इनमें से क्या एक ऑप्शन ठीक है? आपको बताना है कि वो कौन सी जो लॉन्च की गई थी पोर्टल, उसका नाम बताना है, जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है आरोग्य पथ। तो आरोग्य पथ नाम से CSIR के जो फैमिली वेलफेयर और हेल्थ की मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है CSIR का एक पोर्टल जिसका नाम है आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च घर घर निगरानी ऐप टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्विलेंस इन द स्टेट टू एलिमिनेट कोविड-19 पैंडमिक। तो घर घर जाकर निगरानी की जाएगी, इस जो ऐप है एक तरह से। तो इसका कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है बताना है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बताइए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है घर घर निगरानी ऐप। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब स्टेट है, उसने लॉन्च किया है घर घर निगरानी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के संजीता चानू वो इज इन न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जो के संजीता चानू है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? रेसलिंग से, गोल्फ से, आर्चरी से या वेट लिफ्टिंग से। नाम आपको बताना है, जो स्पोर्ट है कौन से स्टेट से ये चानू जी हैं वो रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टर है ये के संजीता चानू। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX जो उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग इन फर्स्ट एग्रीकल्चर एग्री फ्यूचर इंडेक्स NCDX एग्रीडेक्स। तो इन्होंने क्या है लॉन्च किया है, ये नया इंडेक्स है। तो उसका हेडक्वार्टर बताना है आपको। NCDEX का जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, तो उसका हेडक्वार्टर बताना है आपको। मुंबई, पुणे, नागपुर, कोलकाता। कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा हेडक्वार्टर है इसका NCDEX का? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई में NCDEX का हेडक्वार्टर है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पिछले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे, तो आप जाकर के वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे पॉलिटी के, मैथ के, फिजिक्स के, और साथ के साथ उसके साथ साथ तो करंट अफेयर है और हिस्ट्री के लेक्चर्स भी हम डालते रहते हैं रेगुलरली। तो आप वहाँ पर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई जानकारी है सबसे पहले आपको, सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे क्विज को जारी रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये कौन से स्टेट में रिलेटेड है, लोकेटेड है, ये आपको बताना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और असम। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपको ये बताना है। 4 स्टेट हैं, तो ये सेंचुरी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है बिहार। तो बिहार में जो स्थित है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला नाम से एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, पुरानी, बहुत पुरानी। तो विक्रमशिला बिहार में थी यूनिवर्सिटी, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया है जो सेंचुरी है। तो एक और वहाँ पे एक और सेंचुरी थी, उसका नाम आपको बताना है कि क्या वहाँ पे सेंचुरी, सॉरी, एक यूनिवर्सिटी थी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी पूरे इंडिया की, क्या पूरी वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। तो उसका नाम बताना आपको। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? एक बुद्ध यूनिवर्सिटी थी, जैसे विक्रमशिला है वो भी एक बुद्ध यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला की तरह ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मालावी। तो मालावी का एक क्वेश्चन आया था पिछले उसमें, तो उसमें बताना है कि जो मालावी है उसको जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था इंडियन एक्सिम बैंक के द्वारा, तो अभी उसकी कैपिटल और करेंसी पूछ रखे हैं। लिंगोग्वे एंड क्वाचा, लुसाका एंड पुला, डोडोमा एंड सीलिंग, मपूटो एंड मेटिकल। तो ये इनमें से चारों में से आपको बताना है कि जो इसकी मालावी है उसकी कैपिटल कौन सी है और करेंसी कौन सी है, ये आपको जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सी इसकी कैपिटल है। तो इसकी कैपिटल है लिंगोग्वे एंड क्वाचा। तो कैपिटल है लिंगोग्वे और करेंसी है मालावी की क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हरिके वेटलैंड है, वेटलैंड वो कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या असम। 4 स्टेट, एक उत्तर। हरिके वेटलैंड कहाँ पे स्थित है, तो जल्दी बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि ये कहाँ स्थित है वेटलैंड। तो ये वेटलैंड स्थित है पंजाब में। तो पंजाब में क्या स्थित है? हरिके वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी है वो कितने % से बढ़ी है जो 2019-20 का जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर एज़ कम्पेयर टू 2018-19। तो ये EPFO द्वारा ये जो पेरोल डाटा जारी किया गया था तो उसमें बताया गया है कि कितनी इंक्रीज हुई है। तो ये आपको बताना है कि एक्चुअल में हुई कितनी है इंक्रीज। तो EPFO का हो गया एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने डाटा रिलीज़ किया है कि कितने % फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है इंडिया में, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने % बढ़ी है। तो ये बढ़ी है 28.6%। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ जो भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बैंकिंग एग्जाम में, SSC एग्जाम्स में, या फिर जो UPSC वगैरह HSSC हो गए, सारे एग्जाम्स में बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा? विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन June 18, 2020। तो 18 जून को जो मास्क डे है वो कौन से स्टेट ने ऑब्जर्व किया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन से जो स्टेट है उसने ऑब्जर्व किया है। कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने या केरला ने। तो कौन से स्टेट ने जो मास्क डे है वो ऑब्जर्व किया है 18 जून को। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका में 18 जून को मास्क डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है यूनियन टेरिटरी हैज चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इन्होंने जो फार्मर वेलफेयर है वो वर्ड जोड़ दिया है। तो कौन से स्टेट ने ये नाम अपना चेंज किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का? पुडुचेरी, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम। 4 ऑप्शन, एक जवाब। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो जवाब क्या सही हो सकता है, या अपना गैस करके आप आंसर देख सकते हैं, उसके बाद मिला सकते हैं आपका ठीक है या गलत है। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया है अपना नाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डैश टर्म रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 21-22। तो जो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो टेन्योर होगा, पीरियड होगा, उसमें इंडिया क्या रहेगा? जो नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट होती है 15 में से 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो उसमें कौन सी टर्म पे रहेगा ये आपको बताना है। कौन सी बार ये अब की बार आएगा? पहले भी रह चुका है कई बार, तो अब की टर्म बतानी है कि कौन सी बार आ रहा है ये। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इंडिया 8वीं बार क्या बन रहा है? जो US सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसका मेंबर बन रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो RBI है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के वो 10 करोड़ से बढ़ा करके कितने करने चाहिए, ये आपको बताना है। तो 10 करोड़ को 10 करोड़ ही रखना चाहिए, 20 करोड़ कर देने चाहिए, 30 करोड़ कर देने चाहिए, 40 करोड़ जो है कर देने चाहिए। तो कितना इंक्रीज करना है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 20 करोड़। तो इन्होंने 10 करोड़ के जो मिनिमम नेट ऑन फंड है NOF, तो उसको बढ़ा करके 20 करोड़ करने का क्या किया है, प्रपोजल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेबी है उसने एक अमेंडमेंट की है, तो उसमें क्या किया है, जो प्रमोटर हैं वो अभी 25% से ज़्यादा रखेंगे, जो मतलब जो
प्रमोटर्स हैं वो 25% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में अपना शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो वो पहले कितने थे वो अभी बताना है आपको कि अभी जो 25% कर दिए गए हैं वो पहले कितने थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे या 20 थे, तो कितने को बढ़ा करके 25 कर दिया गया है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है इसका। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10। तो पहले कितने थे, 10% मैक्सिमम जो एक साल में इंक्रीज कर सकते हैं अपनी शेयर होल्डिंग, तो अभी कितने कर सकते हैं वो मैक्सिमम 25% कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोमोटर हैं जिनकी 25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स है किसी भी कंपनी में, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग है तो वो 10% तक हर साल बढ़ा सकते हैं। तो 25% से मान लो इस साल बढ़ा दिया उन्होंने 10%, तो वो कितनी होगी 35% होगी, अगले साल बढ़ा दिया तो 45% होगी। तो पहले ये काफ़ी कम होती थी, पहले सिर्फ 5% बढ़ा सकते थे, तो अब की बार कितना कर दिया इसको 50% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। तो मैंने क्वेश्चन में पहले कुछ गलत कह दिया था तो इसको मैंने ठीक कर दिया है। ये पहले क्या थी, ये 25% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये क्या है कि 25% से जिसकी पहले शेयर होल्डिंग ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं को ये राइट मिला है कि वो 5% की बजाय अब से 10% हर साल अपनी शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा उन्होंने प्लान किया है कि वो फुली डिजिटलाइज हो जाएंगे, जो उनके लैंडिंग ऑपरेशन है कि लोन वगैरह देते हैं तो उसको एक फुली डिजिटलाइज करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। तो उन्होंने एक नया वर्टिकल डिजिटल लैंडिंग डिपार्टमेंट जो बनाया है, तो उसका अभी ये बताना है कि जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अतानु कुमार दास, संजीव चड्डा, हसमुख अधिया या फिर पल्लव मोहपात्रा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है संजीव चड्डा। तो संजीव चड्डा क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तुर्की से है, ये आपको बता देते हैं। तो ये तुर्की से है, तो जो कि पहली बार तुर्की से कोई बना है यूएन का प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है उनका नाम, मारिया फर्नांडेज, वोल्कन बोल्जीर, पीटर थॉमसन या फिर मिरोस्लाव लेजकैज। तो इनमें से कौन सा 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट बनेगा वो बताना है। तो ये जो 75th यूनियन जनरल असेंबली होगी ये 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो होगी चलेगी। और अभी जो इसके प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, वो 15 जो सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो 15 सितंबर को ये जो भी बंदा है टर्की का, ये क्या कर रहा है प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाला है। तो आपको बताना है कि नाम क्या है उसका। तो चलिए देख लेते हैं इसका नाम क्या है। उसका नाम है वोल्कन बोल्जी। तो वोल्कन बोल्जी टर्की से हैं ये 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होगी 15 से लेकर के 30 सितंबर तक, उसमें क्या बनाए जाएंगे, ये प्रेसिडेंट बनाएंगे। 1 साल के लिए प्रेसिडेंट ये रहेंगे, अगले 15 सितंबर तक जो 2021 की है तब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुबाट बेक बोरोनोव हैं वो अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इस कंट्री में क्या कर दिया गया था, जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा दे दिया था, तो अभी क्या है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है, कुबाटबेक बोरोनोव। तो कंट्री का नाम आपको बताना है कि कहाँ के ये प्रेसिडेंट बने हैं, उज़्बेकिस्तान के, तजाकिस्तान के, कजाकिस्तान के या किर्गिस्तान के। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं, अपॉइंट किए गए हैं नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फॉर्मर लोकसभा एमपी, तो माधवराव बलवंत पाटिल जिनका देहांत हो गया है हाल में। तो वो किसी एक बैंक के फाउंडर थे, इन चारों में से एक बैंक के फाउंडर थे, कोऑपरेटिव बैंक के। तो आपको बताना है कि कौन से बैंक के वो फाउंडर थे जिनका अभी फिलहाल में देहांत हो गया है। सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, अभ्युदय जो कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर समरावु विठल कोऑपरेटिव बैंक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक जवाब सही है आपके लिए। कौन सा जवाब सही है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी जनलक्ष्मी बैंक।
तो जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक किन्होंने स्थापित किया था, किन्होंने फाउंड किया था? जो माधवराव बलवंत पाटिल हैं, तो वो पहले एमपी रह चुके हैं लोकसभा के, तो वो उनका अभी देहांत हो गया है। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? काफ़ी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और काफ़ी बार ये लगा लो हर साल किसी न किसी एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है ये आ ही जाता है। तो ये असम में है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तराखंड में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। 4 स्टेट है, एक में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो है असम में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड और काजीरंगा है असम में, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इनमें से एक ना एक जरूर आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी स्टार मार्क कर लीजिए इन दोनों को, काजीरंगा और जो जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट है विच इज़ द नंबर ऑफ परमानेंट कंट्रीज इन प्रेजेंट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी मैंने पीछे जो इंडिया को किया गया था, अपॉइंट किया गया था नॉन परमानेंट मेंबर, तो तब मैंने बताया था कि अभी कुछ 5-7 क्वेश्चन ही गए हैं कि कितने मेंबर हैं टोटल और कितने उसमें से परमानेंट है, कितने नॉन परमानेंट है। तो आपको बताना है कि कितने परमानेंट हैं, तो 5, 10, 15, 20। तो ये भी बताना है आपको कि टोटल कितने मेंबर हैं और परमानेंट नॉन परमानेंट कितने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 5। तो 5 है परमानेंट मेंबर, 10 है नॉन परमानेंट मेंबर और टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं? जो 15 टोटल मेंबर हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है। वैसे मेंबर उनके 196 के आसपास हैं जो टोटल कंट्री जो उसकी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। लेकिन जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जैसे प्रेसिडेंसी वगैरह की जाती हैं, मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर ये डिसाइड किए जाते हैं हर साल। तो इसमें 5 हैं जो परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ टर्की। तो टर्की का अभी क्वेश्चन आया था कि जो उनका हेड है एक उसका एक वहाँ का एक पर्सन को क्या बनाया गया है, जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेड बनाया गया है जनरल असेंबली का। तो टर्की के कैपिटल और करेंसी बतानी है आपको। डमस्कस एंड पाउंड, अंकारा एंड लीरा, तेहरान एंड रियाल या त्रिपोली एंड दिनार। तो इन चारों में से कौन सा जो मैच है वो ठीक है टर्की के लिए, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर है अंकारा एंड लीरा। तो अंकारा कैपिटल है और जो लीरा है वो है जो करेंसी है जो टर्की है उस देश की। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम वो कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। एक ऑप्शन ठीक है, तो बताना आपको जो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कर्नाटका। तो कर्नाटका में लोकेटेड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या थी ये आपको बतानी है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। सेफ ब्लड फॉर ऑल, सेफ ब्लड सेव लाइव्स, जो ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल और थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। तो इन चारों में से कौन सी जो स्कीम है जो थीम है वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे है वो हो सकती है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। तो ये आप इस साल की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो थीम है 14 जून को जो मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नाओरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये दादा भाई नारोजी के ऊपर जो है बुक लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, उसके उत्तर का आपको नाम बताना है। दीनयार पटेल, आरसी मजूमदार, रोमिला थापर या फिर जादूनाथ सरकार। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको सही जवाब देना है कि कौन सा उसका जो बनाया गया है अभी जिसने बायोग्राफी लिखी है इन 4 ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए है जो दीनयार पटेल, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है दादा भाई नारोजी के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिवाइस विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो उन्होंने लिखी है, वो उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया है जो जी किशन रेड्डी जी हैं, कि जो किल करता है वायरसेस को और अदर जर्म्स को बाय स्टेरिलाइजिंग सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग इन लार्ज एरियाज। तो ये जो डिवाइस है इसको आपको नाम बताना है। ये गर्मी क्लीन, गर्मी बैन, गर्मी किल या गर्मी वॉश। तो इनमें से कौन सा, जो जर्मी क्लीन है, जर्मी बैन है, जर्मी किल है या फिर जर्मी वॉश है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके लिए, डिवाइस कौन सा है ये बताना आपको। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मी बैन। तो जर्मी बैन एक डिवाइस है जो स्टेरिलाइज करता है, सैनिटाइज करता है, डिसइंफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वन वाज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है पूरे एनुअली, हर साल एक बार मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो ये जून 16 को मनाया जाता है, 18 को, 19 को या 15 को। जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो सकता है ठीक ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून 15। तो 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। नेक्स्ट न्यूज़ है नेम द रोबोट विच वाज लॉन्च बाय सेंट्रल रेलवेज। तो सेंट्रल रेलवे ने रोबोट लॉन्च किया है। तो जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है और सर्विलेंस है पैसेंजर्स की, उसको बूस्टअप करने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए रोबोट लॉन्च किया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। कैप्टन राम है, कैप्टन अमर है, कैप्टन समर्थ है या फिर कैप्टन अर्जुन है। 4 ऑप्शन, एक सही जवाब, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो जो कैप्टन अर्जुन है ये रोबोट लॉन्च किया गया है सेंट्रल रेलवेज के द्वारा, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस, सर्विलेंस प्रोसेस है पैसेंजर की, उसको बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस बेस्ड जो एल कैटरटन है, उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने 0.39% स्टेक खरीद लिया है जियो में। तो अभी एक और कंपनी है वहाँ की टीपीजी कैपिटल, उन्होंने भी जियो में स्टेक खरीदा है। तो वो कितना % स्टेक खरीदा है ये आपको बताना है। जो एल कैटरटन है उन्होंने 0.39% खरीदा है। दूसरों को बताना टीपीजी कैपिटल का कितना खरीदा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.93% जो स्टेक खरीदा है टीपीजी कैपिटल ने और 0.39% स्टेक खरीदा है एल कैटरटन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका है आरबीआई हैज़ प्रपोज टू सेट एज लिमिट ऑफ सीईओज। तो सीईओज हैं जो, उनकी एज लिमिट उन्होंने आरबीआई ने बढ़ा दी है। तो अभी कितनी कर दी गई है एज लिमिट वो आपको बताना है। जो वोल टाइम डायरेक्टर्स हैं और सीईओज हैं उनकी जो एज लिमिट होगी रिटायरमेंट की वगैरह की, वो कितनी बढ़ा दी गई है ये आपको बताना है। तो 70 कर दी गई है, 62 कर दी गई है, 78 कर दी गई है, 74 कर दी गई है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो वो ठीक है, 70 कर दी गई है। जो सीईओज हैं, वोल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो एज लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की है अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इंडस इंड बैंक। तो इन 4 बैंक हैं, इनमें से एक जवाब ठीक है जिसने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आईसीआईसीआई बैंक, उसने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी, जो नया ऑनलाइन ड्राफ्ट फैसिलिटी है अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने 12 देशों के साथ मिलकर के एक वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसको इनिशिएटिव था उसको इंडिया भी ने भी लीड कर रहा है, इंडिया भी उसमें। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है कोविड-19 के खिलाफ, तो उससे लड़ने के लिए वेरीफाइड एक क्या किया गया है, जो लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव। तो इसकी थीम बतानी है, वेरीफाइड की थीम क्या है। वेरीफाई, अनाउंस, फॉलो, साइंस, सॉलिडरिटी एंड सॉल्यूशन, कमिट, स्पेस, सॉल्यूशन या फिर कर्ब, इन्फॉर्म, क्योर। तो इन 4 ऑप्शन, एक जवाब जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं या फिर अपना गैस करके बाद में स्कोर में भी आप जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, साइंस, सॉलिडरिटी एंड सॉल्यूशन। तो ये थीम है वेरीफाइड जो इनिशिएटिव लिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी फॉर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन रीजन। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री पॉलिसी बनाई गई है। तो ये कौन सा स्टेट है जिसने ये पॉलिसी पहली तरह की अपनी पॉलिसी बनाई है? जम्मू एंड कश्मीर है, असम है, तमिलनाडु है या फिर त्रिपुरा है। तो 4 ऑप्शन, एक सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया पोल्ट्री पॉलिसी 2020। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की जो फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया गैस एक्सचेंज, तो इंडियन गैस एक्सचेंज IGX है, वो लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो IGX का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो लोकेटेड है, ये आपको बताना है। मुंबई, दिल्ली, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक जवाब सही है। तो जल्दी से बताइए IGX का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है। चलिए हम ही बता देते हैं कहाँ है। तो नई दिल्ली है, ये IGX का हेडक्वार्टर है। तो जिसने पहले गैस कर लिया, काफ़ी अच्छी बात है, मतलब वो पढ़ते हैं काफ़ी ध्यान से लेक्चर्स को, हमारे लेक्चर्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPFO ने लॉन्च किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। तो ये जो EPFO है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये आपको बताना है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बताना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के तहत काम करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तरह काम की अंडर काम करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 4 ऑप्शन, एक सही जवाब। EPFO किसके अंडर काम करता है? तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन काम करता है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने 12 MOU साइन किए हैं, जिससे क्या होगा कि उनके स्टेट में क्या होगा, 16,030 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, वो आएगी। तो 12 इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, कौन से स्टेट के द्वारा किए गए हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना। 4 स्टेट, एक जवाब, जल्दी से बताइए। तो देखते हैं सही जवाब क्या हो सकता है। तो सही जवाब इसका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, 12 MOU साइन किए हैं, जिससे उनकी जो स्टेट है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, तकरीबन 16,030 जो करोड़ रुपए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट MSMEs के लिए लॉन्च किया है? तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है या एयरटेल पेमेंट बैंक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये चारों पेमेंट बैंक है। तो आपको बताना है कि कौन से पेमेंट बैंक ने जो सैलरी अकाउंट है, सुरक्षा सैलरी अकाउंट, वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है एयरटेल। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया, जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स फॉर PM केयर्स। तो PM जो केयर्स फंड है उसके लिए जो ऑडिटर लॉन्च किया गया है, तो कौन सी कंपनी को ये ऑडिटर बनाया गया है, जो अपॉइंट किया गया है PM केयर्स फंड के लिए? 3 साल के लिए बनाया गया है इनको। तो RSM इंटरनेशनल है, सार्क एंड एसोसिएट्स हैं, अर्नस्ट एंड यंग है, या फिर BDO इंटरनेशनल है। तो ये 4 से आपके पास ये कंपनी है, नाम दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है सार्क एंड एसोसिएट्स। तो सार्क एंड एसोसिएट्स को क्या बनाया गया है, ऑडिटर बनाया गया है अगले 3 साल के लिए PM केयर्स फंड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेट बजट अनाउंस किया है 2.24 लाख करोड़ का, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रिसेंटली। तो ये क्या है कि ये जो बजट पेश किया गया है कोविड-19 के चलते, जो किसी भी स्टेट ने लॉन्च नहीं किया था अभी तक कोई भी बजट, तो ये पहला स्टेट बन गया है कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसके शुरू होने के बाद जिसने लॉन्च किया हो अपना जो स्टेट बजट है। तो ये 2.24 लाख करोड़ का बजट इन्होंने लॉन्च किया है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके लिए। तो अभी ये बताना है आपको कि आंध्र प्रदेश का जो गवर्नर है वो कौन है, वो बताना है आपको। तो रमेश व्यास है, आनंदीबेन पटेल है, बिश्वभूषण हरिचंद्रन है, या फिर बनवारी लाल पुरोहित है। 4 ऑप्शन, एक जवाब, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बिश्वभूषण हरिचंद्रन। तो ये क्या है, गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ज्वाइंट एन इनिशिएटिव नेमली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो GPAI ये एक लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव एज ए फाउंडिंग मेंबर। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो ये बताना है कि जो सपोर्ट है
वो GP विल बी सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीट टू बी होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरीट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जो GPI है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस या फिर OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये कौन से जो है इसने सपोर्ट किया है जो GPI है उस इनिशिएटिव को। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है जो OECD है, OECD के सेक्रेटरीट ने इसको सपोर्ट कर रखा है, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोवाइड सेकंड लोन ऑफ $750 मिलियन। तो $750 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड किया है इंडिया को कोविड-19 की जो क्राइसिस है उससे लड़ने के लिए, जो CRF है यानी क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तौर पर दिया गया है। तो ये सेकंड लोन है, पहले भी इनके द्वारा दिया गया था। तो अभी आपको बताना है कि $750 मिलियन का लोन है वो किसने दिया है, किसने अप्रूव किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सा है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, जो लोन है वो अप्रूव किया है। सॉरी, इसका सही जवाब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। तो इसको ADB और AIIB दोनों ने मिलकर के क्या किया है, अप्रूव किया है। तो इसके दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। मेन जो ऑप्शन इसका वो है A ऑप्शन, AIIB। विच कंपनी हैज़ साइंड क्लाइमेट प्लेज। तो क्लाइमेट प्लेज कौन सी कंपनी ने वो ली है, जो इसकी इनिशिएटिव है अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, 2 कंपनी हैं उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो उसको इंडिया की कंपनी है उन्होंने भी एक ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है 2040 तक वो अपना प्लेज उसके लिए प्लेज किया है। तो इन्फोसिस है, IBM है, TCS है, CTS है। तो 4 कंपनी है, उन्होंने उनमें से एक कंपनी ने क्या किया है, जो ये क्लाइमेट प्लेज है उसको साइन कर लिया है। तो आपको बताना है कि वो कंपनी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने क्या किया है, क्लाइमेट प्लेज, जो कि अमेजन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म दोनों कंपनियों का क्या है, एक इनिशिएटिव है। इन्फोसिस ने उसको साइन कर लिया है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, द 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 4th जो एडिशन होगा एशियन यूथ पैरा गेम्स का वो दिसंबर 2021 में जो होगा। तो वो बताना है कि कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है। इंडिया है, रशिया है, ब्राज़ील है, बहरीन है। तो 4 का जो कंट्री दे रखी है आपके पास। तो बताना है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बहरीन। तो बहरीन ने क्या किया है, बहरीन इसको होस्ट करेगा दिसंबर 2021 में जो 4th एडिशन होगा एशियन यूथ पैरा गेम्स का। तो फ्रेंड्स आज हमने तकरीबन 65 के आसपास जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं करंट अफेयर्स के। ये वीकली क्विज थी हमारी जो 13 से लेकर के 19 जून तक की। तो हम नेक्स्ट वीक भी संडे को हम ये लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद हम लेकर आएंगे पूरे मंथ की एक वीकली जो मंथली क्विज है उसको हम लेकर आ रहे हैं। वो हम लेकर आएंगे जो जुलाई का फर्स्ट वीक है उसमें लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों तक, ताकि वो भी करंट अफेयर का जो वीकली करंट अफेयर है उसका एक रिवीजन ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच।